जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी घूमने के लिए, जिसमें डलहौजी भाग दौड़ की ज़िंदगी से मुक्त एक बेहद खूबसूरत और एकांत जगह है, जहां पर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जिसमें डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। जिसमें डलहौजी हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जिसमें अगर इस हिल स्टेशन के इतिहास की बात करें तो इसका जो नाम है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो डलहौजी था इसके नाम पर रखा गया है, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने ही जो डलहौजी है इसे बसाया था। और गर्मियों के दिनों में जो अंग्रेज हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर आते थे, और अंग्रेज सर्दियों में यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी के लिए अक्सर आते रहते थे। जिसमें डलहौजी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, देवदार के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, झील और ट्रैकिंग, कैंपिंग और जो एडवेंचर एक्टिविटी हैं इनके लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जिसमें सर्दियों के दिनों में डलहौजी पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है, और गर्मियों में यहाँ पर हरे घास के मैदान डलहौजी को प्राकृतिक प्रेमियों और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बन जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं डलहौजी यात्रा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप डलहौजी कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इसके अलावा डलहौजी जाने का सही समय क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डलहौजी जाने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। यानी कि आपको इस वीडियो में डलहौजी की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब बात करते हैं कि डलहौजी कैसे पहुँचें, हाउ टू रीच डलहौजी। जिसमें डलहौजी आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आप रेल मार्ग से डलहौजी कैसे पहुंचेंगे। तो डलहौजी के पास सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम पठानकोट रेलवे स्टेशन है। जिसमें पठानकोट जंक्शन से डलहौजी की दूरी मात्र 80 किलोमीटर की है। इसमें जो पठानकोट है वहाँ से आपको देश के कई हिस्सों के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती हैं। और जब आप पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, इसके बाद आप टैक्सी या शेयर टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से डलहौजी पहुंच सकते हैं। इसमें जो बस है वो आपसे लगभग 120 से 150 रुपये लेगी और आपको डलहौजी आराम से पहुंचा देगी। जिसमें हवाई मार्ग की बात करें तो डलहौजी के सबसे निकटतम जो एयरपोर्ट है वो कांगड़ा एयरपोर्ट है। यह जो है वो डलहौजी से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी लेकर के आसानी से डलहौजी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनली बात करते हैं कि आप सड़क मार्ग से डलहौजी कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो सड़क मार्ग है वो डलहौजी जाने का बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें आप कई सारी प्राकृतिक ब्यूटी और पहाड़ों को देखते हुए डलहौजी, चंडीगढ़, धर्मशाला, अमृतसर और दिल्ली जैसे शहरों से आसानी से पहुंच सकते हैं। क्योंकि डलहौजी के लिए इन शहरों से डायरेक्ट वोल्वो की बसें, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसें हैं वो भी आसानी से मिल जाती हैं डलहौजी के लिए। तो यानी कि आप सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। वहीं अब बात करते हैं कि जब डलहौजी पहुँच ही गए हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डलहौजी के माल रोड की। इसमें माल रोड डलहौजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है। माल रोड पर आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें, स्थानीय उत्पाद, कपड़े और स्थानीय कलाकृतियाँ, इसके अलावा जो तिब्बती हस्तशिल्प हैं, ऊनी वस्त्र, इसके अलावा बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। इसमें डलहौजी का ये माल रोड है, ये छोटा ज़रूर है लेकिन आपको यहाँ पर हर प्रकार की ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर खाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेस्टोरेंट और कैफ़े मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर हिमाचली और जो तिब्बती फूड है इसका भी आनंद ले सकते हैं। वहीं जो डलहौजी का माल रोड है वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुलता है। इसमें डलहौजी घूमने आने वाले पर्यटक माल रोड घूमने और ख़रीदारी करने ज़रूर जाते हैं। वहीं इसके बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत है वो खजियार से कर सकते हैं। इसमें जो खजियार है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इसमें खजियार डलहौजी के पास बसा एक छोटा सा शहर है जो हरे भरे पेड़ों, झीलों और प्राकृतिक खूबसूरती से सजा है।
इसमें 6500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह खजियार अपने 9 छेद वाले जो गोल्फ कोर्स है उसके लिए बहुत ही फेमस है। इसके अलावा इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ियाँ, चारों तरफ फैली हुई हरियाली, नदियाँ और झीलें इसकी दुनिया भर में मशहूर हैं। जिसमें खजियार का यह ऐसा कुछ नज़ारा है जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। वहीं इसके बारे में बता दें कि यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर के जो खुद स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के जो राजदूत थे उन्होंने 7 जुलाई 1992 को इसे मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी थी। जिसमें यहाँ की सुंदरता, जो दिल जीत लेने वाली हरियाली और बेहद सुंदर परिदृश्य के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी झील भी है जो सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। हरी घास के मैदान, घने जंगलों से घिरा यह खूबसूरत स्थान मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इसमें खजियार के बाद आप सुभाष बावली जा सकते हैं, जिसमें सुभाष बावली डलहौजी में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। इसमें डलहौजी से सुभाष बावली की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसमें इस स्थान का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1937 में इस स्थान पर लगभग 7 महीने बिताए थे और यहाँ के प्राकृतिक झरने के जल का सेवन भी किया था। जिसमें सुभाष बावली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, हरे भरे पहाड़ और औषधीय जल स्रोत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का जो पानी है वह औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसमें हर साल यहाँ पर भारी मात्रा में जो पर्यटक हैं वो सुभाष बावली की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। वहीं इसके बाद आप जो डैनकुंड पीक है वहाँ पर जा सकते हैं। इसमें डैनकुंड पीक डलहौजी की एक बहुत ही प्रसिद्ध चोटी है। इसमें डैनकुंड पीक यहाँ की सिंगिंग हिल के नाम से भी फेमस है। इसमें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2755 मीटर है और यह जो पीक है वह डलहौजी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें यह चोटी है वो डलहौजी के आसपास की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी से आपको आसपास की हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। इसमें सर्दियों के दिनों में यहाँ पर जो यह पहाड़ है वो पूरी तरह से बर्फ़ की चादर से ढक जाता है। जिसमें आपको डैनकुंड पीक पहुँचने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे ट्रैकिंग करनी पड़ती है और हर साल भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। जिसमें यहाँ पर जो पैदल ट्रैकिंग है इसका मज़ा ही कुछ और है और इस मज़े को आप यहाँ पर आकर ही महसूस कर सकते हैं। जिसमें डैनकुंड पीक के बाद आप चामुंडा देवी के मंदिर में आ सकते हैं। इसमें चामुंडा देवी का मंदिर डलहौजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। डलहौजी से चामुंडा देवी का मंदिर जो है वो लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी अंबिका ने मुंडा और जो चंदा नामक के राक्षस हैं इनका वध किया था। जिसमें चामुंडा देवी मंदिर में माँ की मूर्ति को लाल कपड़े से लपेट कर रखा जाता है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को देवी की मूर्ति को छूने नहीं दिया जाता है। नवरात्रि के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यह जो मंदिर है वह सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसमें हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन और पूजा करने के लिए आते रहते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि डलहौजी में घूमने का अच्छा समय कौन सा है। तो डलहौजी जाने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों के मौसम में मार्च से लेकर के जून तक का होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। इसके अलावा अगर आप अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत भारी बर्फ़बारी देखने को मिल जाएगी। इसमें जो यहाँ पर पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए मिलेंगे। वहीं आपको जो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आपको यहाँ पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है इसका खतरा बना रहता है। वहीं बात करें डलहौजी में रुकने और होटल के बारे में, डलहौजी में आपको कई सारे बजट होटल और लग्जरी होटल मिल जाएंगे। जिसमें डलहौजी में बजट होटल लगभग 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि डलहौजी जाने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो डलहौजी जाने के लिए आपका जो बजट है वो मोटा मोटी 5000 रुपये होना चाहिए। इसमें आप अच्छे से जो डलहौजी है इसको एक्सप्लोर कर पाइएगा। वहीं अगर आपका डलहौजी की यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल है
तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। तो बस जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट यात्रा वीडियो में।